बहुत टाइम लगेगा यहाँ पे यार। देखिए, पहली बात जो है, जो प्लेयर और कोचेस के बीच में जो बातें होती है, वो मैं आके मीडिया में तो बात में नहीं करूँगा। तो वो जायज़ बात है, वो कोई कोच नहीं कहेगा, वो कोई कोच नहीं करेगा ऐसा। वो जो पर्सनल चीज़ें होती हैं वो ऑलवेज़ होती हैं। हम ये भी बात कर रहे थे कि खाना वाना कहाँ अच्छा मिल रहा है दुबई में। उनको बहुत अच्छे रेस्टोरेंट्स भी पता है यहाँ के, तो मेरे को थोड़ा वो भी एडवाइस कर रहे थे कि इधर जाओ उधर जाओ। पर उनकी परफॉर्मेंस से बहुत, मतलब लास्ट मैच में बहुत अच्छा खेले और काफ़ी खुश हैं। वो भी आ रहे हैं 1 महीने के बाद, मतलब थोड़ा ब्रेक में भी आ रहे हैं, तो इट्स नाइस टू सी दैट ही इज़ कम बैक फ्रेश एंड ही इज़ I mean, he's really looking forward to playing every game. Not that he wasn't looking forward to playing sometimes with Virat. I think he's just one of those guys who's always on. So it's not that earlier he was not, but it's just nice. I'm glad he's had the opportunity to have the break and just come back refreshed and relaxed. And it's good he's got a chance to bat in the middle and play a couple of games where he's got time to spend in the middle. And hopefully from here on in, he can kick on and have a really good tournament. And for us, it's not really about looking at how many runs he makes. And I know that especially with Virat, people get a little bit obsessed with his statistics and his numbers and his thing. For us, I mean, it's not really about that. It's just about the contributions he can make at different phases in a game, and what the contribution is. It doesn't have to be 50s or hundreds or a stat for us. There's even small contributions mean a lot in 2020 cricket and for our team. And what is the role required, and what does the team need? And Virat's someone who's pretty keen on really putting in big performances. So yeah, I'm really glad he's playing really well, and hopefully he can keep doing that in the rest of the tournament. देखिए, उन्होंने भी अच्छी बॉलिंग ज़रूर की है हमारे बैट्समैन के खिलाफ, पर हमारे बैट्समैन ने भी बहुत रन किए पाकिस्तान के खिलाफ। रोहित शर्मा हो या विराट कोहली हो, बड़े टूर्नामेंट्स में भी काफ़ी हमारे प्लेयरों ने रन ज़रूर किए पाकिस्तान के खिलाफ। तो हमारे टीम में भी काफ़ी क्वालिटी है। और नसीम शाह ने बहुत अच्छी बॉलिंग की थी लास्ट मैच में। पर हमारा मानना ज़रूर ये है कि हमारे पास अच्छे बल्लेबाज हैं जो उनको काउंटर कर सकते हैं, उनके खिलाफ अच्छा खेल सकते हैं। और जो भी अच्छा खेलेगा उस दिन वो अच्छा परफॉर्मेंस करेगा। कुछ दिन पाकिस्तान के बॉलर अच्छे करेंगे, उनके बैट्समैन भी अच्छे कर सकते हैं, और कुछ दिन हमारे बैट्समैन अच्छा करेंगे। तो ये ऐसी बात नहीं है। हम हमारे ऊपर फोकस करते हैं ज़्यादा, पाकिस्तान के ऊपर, या पाकिस्तान के पास क्या है, उनकी बॉलिंग क्या है, उसके ऊपर ज़्यादा फोकस हम नहीं करते हैं। हमारी जो प्रैक्टिस है, हमारी जो प्रिपरेशन है, अगर हम ये मानते हैं, अगर हम अपने प्लेयरों को अच्छी तरीके से प्रिपेयर कर सकते हैं और उनको अच्छे स्टेट ऑफ माइंड में ला सकते हैं, तो हम कोई भी हो, पाकिस्तान हो, ऑस्ट्रेलिया हो, इंग्लैंड हो, श्रीलंका हो, बांग्लादेश हो, किसी के साथ भी हम अच्छा कर सकते हैं। नहीं, अच्छा होता है ना, कभी-कभी आप ये गेम ज़रूर जो होते हैं, मतलब एज़ अ प्लेयर आप इतना प्रेशर नहीं लेते हैं मैच के ऊपर। हमारे लिए तो ऑब्वियसली एक मैच ही है, हम लोगों को मैच खेलना है। जीतेंगे तो बहुत अच्छी बात है, हारेंगे तो श्रीलंका के अगेंस्ट तो खेलना ही पड़ेगा। ज़िंदगी तो आगे चलती ही रहेगी। हाँ, तो पर ज़रूर एक, मतलब हम लोगों को भी पता है कि अच्छी टीम है पाकिस्तान, बहुत, मतलब एक चैलेंजिंग मैच होता है पूरी, मतलब इट विल बी अ पैक्ड स्टेडियम, इट विल बी, सो देयर इज़ ऑलवेज एन एज टू दीज गेम्स, एंड इट्स, मतलब बहुत अच्छी बात होती है ऐसे गेम खेलने के लिए, क्योंकि आप ऐसे गेम में आप टेस्ट होते हैं, आपकी टीम टेस्ट होती है। आपके जो कभी-कभी एज़ अ कोच आपके जो कभी सवाल होते हैं आपकी टीम के बारे में, उसके आपको आंसर्स मिलते हैं ऐसे मैचेस में। क्योंकि थोड़े हाई प्रेशर गेम्स होते हैं, ऑपोजिशन बहुत अच्छी होती है। जैसे हाँ, भाई साहब ने कहा यहाँ की पाकिस्तान की बॉलिंग तो बहुत अच्छी थी। तो इसलिए हम लोगों को पता है कि एक बहुत बड़ी चैलेंज होगी हमारे लिए और हमको अच्छा खेलना पड़ेगा। तो ऐसे गेम हम ज़्यादा ऐसे, मतलब जो हाई प्रेशर गेम होते हैं, हम अगर खेलेंगे तो टीम हमारी अच्छी होगी। तो और ऐसे टूर्नामेंट में सब टीम अच्छे होते हैं, और ऐसे टूर्नामेंट्स हमारे लिए बहुत अच्छी बात है वर्ल्ड कप के पहले खेलने के लिए, क्योंकि ऐसे टूर्नामेंट्स में हर गेम बहुत मायने रखते हैं और बहुत, मतलब there is a certain amount of pressure, right, trying to win these tournaments, and that gives you a nice little edge when you go into a World Cup, in terms of preparation. मैं ठीक है, उनकी बॉलिंग ने भी अच्छी बॉलिंग की थी, मैं नहीं मानूंगा। ऑफ कोर्स दे आर वेरी गुड बॉलिंग साइड, एंड उन्होंने अच्छी बॉलिंग की थी, पर हम लोगों ने भी उनको 147 तक रिस्ट्रिक्ट करने के लिए भी काफ़ी अच्छी बॉलिंग की थी। तो मैं मानूंगा कि
हाँ, नंबर में कभी-कभी दिखेगा कि 145 किसी ने डाला है या 147 किसी ने डाला है, पर एंड ऑफ द डे बॉलिंग एनालिसिस इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। अगर आप 135 पे डाल रहे हो या 145 पे डाल रहे हो या 125 पे डाल रहे हो, स्विंग कर रहे हो, नहीं स्विंग कर रहे हो, स्किल्स, इट्स यू आर जज्ड बाय द रिजल्ट्स यू प्रोड्यूस। एंड bowling analysis of our fast bowlers was also pretty good. So, I would not, I would respect their bowling, certainly, but I'm very confident that we have a very good bowling attack as well, that produces results. Might not be as, uh, no, I want to use a word, but I can't use that word. Might not be very, the word I wanted is coming out of my mind, but I can't use it here. So, but yeah, anyway, yeah. So the point I'm trying to make is that, yeah, not exuberant. No, that's no one. It's a little bit. It's 4 letters start with S, but it's okay. Anyway. No, might not look, yeah, very glamorous, but certainly is in terms of production of results. We've got some guys who produce the results. Avish, Avish has just been feeling a little bit unwell. He's just been under the weather and a little bit of fever and stuff. And again, the doctor we've got is managing him. So he's not at practice today, but hopefully hopefully it's not too serious and he should be okay for tomorrow or at least the later part of the tournament. देखिए एक अच्छा जैसे हम कहते हैं अच्छा प्लेजेंट हेडेक टू हैव। जैसे आपने सही कहा, हम लोगों ने पूरी कोशिश की है डेप्थ इंक्रीज़ करने की हर पोजीशंस के लिए। शायद एक बैकअप अगर हम कर सकते हैं तो हर पोजीशन के लिए बैकअप होना चाहिए हमारे पास, क्योंकि किसी को भी इंजरी हो सकती है या तो हम लोगों ने पूरी कोशिश की उसके बारे में। और सही आपने ज़रूर कहा कि कुछ ऐसे लड़के हैं यहाँ पे जो हमारे 15 में नहीं है यहाँ पे या इस टीम में नहीं है, जिन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया है हमारे लिए, बहुत टीम के लिए भी खेला है, बहुत अहम रोल निभाया है हर साल में। पर वो लोग भी जानते हैं कि सिर्फ 15 लोग खेल सकते हैं और 15 लोग ही जा सकते हैं वर्ल्ड कप के लिए। तो फिर हमारा दायित्व बनता है, हम कम्युनिकेट करते हैं उनके साथ, हम उनको जितना हम एक्सप्लेन कर सके हैं। जैसे आपने सही कहा कि हर चीज़ में हम सबको आप खुश नहीं रख सकते, क्योंकि सिर्फ 15 लोग खेल सकते हैं और या 15 लोग वो वर्ल्ड कप स्क्वाड में रहेंगे, और कुछ लड़के ऐसे मिस होंगे जिनको आपको ये कहना पड़ता है कि आप ये आपके परफॉर्मेंस के ऊपर नहीं, आपने जो आपको मौके दिए गए या आपको जो आपको जब आपने खेला आपने अच्छा परफॉर्मेंस किया, पर टीम के कॉम्बिनेशन में या कोई और था जिसने आप जो सीनियर है या अच्छा कर रहा है ऑलरेडी, उसने परफॉर्मेंस की है, तो उसको भी हम निगलेक्ट नहीं कर सकते हैं। तो कभी कभी ऐसा ज़रूर होता है, हमको डिफ़िकल्ट कॉन्वर्जेशंस हम लोग, मैं प्लेयरों का नाम नहीं लूँगा, पर इसमें जो 15 लड़के हम लोगों ने सेलेक्ट किया, उससे 5-6 लोगों के साथ जो डिस्कशंस करने, आई हैव हैड सम डिस्कशंस विद देम. Certainly they have been not easy ones, because they have also performed, they have also done very well, and you have to respect that. But I think players also understand. I think players also are wise enough to understand that only 15 players can play, or even in a playing 11, when we select a playing 11 like this, I mean, we've got some real quality who sit out even in these games. We might play the batsman who's sitting out, or we might play two spinners, and the two spinners who sit out are also quality and have performed whenever they get a chance. So yeah, it's just up to us to make those communications and be as clear as we possibly can. I mean, it's obviously a big preparation for us in terms of the World Cup, and a very important tournament. Yes, of course. I mean, there are a few key players who are missing from this team, but it's probably true of one or two other teams as well, who are probably missing one or two key players, and that can happen. I mean, it doesn't stop us from preparing or using this tournament as a really good opportunity to build and grow our team, for the World Cup. And of course, it gives us the opportunity, I guess, in a lot of ways, to look at other players who are potentially vying for spots, or who are in contention, and looking for one or two spots, and to see how they perform, and gives other people some opportunities as well. And then, of course, we know that once hopefully guys like Bumrah and Harshal and Jadeja and stuff, if they're back, then as and when we can respond to that and we can react to that. But if for some reason, unfortunately, they have to miss out, then we've developed some other players, and we've tried to build a backup, and we've tried to build a group, and that's really been our endeavor right through the whole the last
whatever months that we've been in here is they're trying to just build a little bit bigger pool of players, a bigger group of players that can step in because as we've seen, in times like this, obviously with the kind of challenges we've had with COVID as well and with injuries, you've got to have backups. You've got to have people who can step in any given situation. If possible, you've got to try and create those kind of squads. And when people miss out to injury, it gives us a chance to build that squad and grow that squad. Of course, we'll love to have our guys with the experience and our best players playing all the time, but it might not happen.